तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सब कुछ ठीक है। सत श्री अकाल, हाल मतलब समझ गए ना, बस मैं आदर किया आपका। ठीक है, अब चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एईसी पेपर हिंदी, इंग्लिश, नॉन हिंदी, एमआईएल हिंदी, इन सब के बारे में। क्या है आज हम लोग पढ़ाई लिखाई कम करेंगे और यही सब टॉपिक पे ज़्यादा चर्चा करेंगे, पहले समझेंगे। ठीक है, क्योंकि समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है ना, दिमाग को खराब करने आया है। एक सेशन इसमें पार हुआ है 22-26, ठीक है, और ये आपका चल रहा है 23-27। ये दोनों के बच्चे अभी आप लोग देख रहे होंगे, दोनों कैंडिडेट सभी के लिए ये 22-26 वालों को MIL हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, MIL। देखिए, जो पुराने बच्चे हैं वो लोग नए बच्चों का भी थोड़ा सा सिलेबस देखिएगा, और जो नए बच्चे हैं 23-27 वाले, वो लोग भी देखिए कि पुराने सिलेबस में क्या चेंजेस है। ठीक है, क्योंकि इतिहास को जानना जरूरी है वर्तमान को समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो 22-26 सेशन है, इसमें क्या है, 22-26 सेशन में आपका हिंदी जो था वह पूछा गया था MIL के नाम से, MIL। ठीक है, MIL का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें आपको MIL हिंदी पूछा जाता था। ठीक है, किसमें, तो ये आपका 100 मार्क्स का होता था 22-26 सेशन वालों का। अब बहुत से बच्चे फेल कर गए होंगे, वो लोग सब वीडियो देख रहे होंगे कि हमें भी एग्ज़ाम देना है और पास करना है इसको। ठीक है, तो जो लोग फेल किए हैं उनका सिलेबस था ये वाला पिछले साल का। ठीक है, इस साल क्या यही सिलेबस आएगा? हाँ, इस साल भी यही सिलेबस आएगा, जिसमें आपका कुरुक्षेत्र, हिंदी व्याकरण और रचना, ठीक है, और संप्रेषण, ये आपके सिलेबस में आएंगे। ठीक है, यही सब आएंगे। संप्रेषण, संचार संप्रेषण की अवधारणा, मैंने सबका क्वेश्चन आंसर करवा दिया है और अलग से करवा दूंगा, आज समझिए खाली। ठीक है, तो जो लोग हिंदी रखें MIL, उनका सिलेबस यहीं से आएगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा 100 मार्क्स का। क्योंकि जो नया एजुकेशन का सिलेबस है वो रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बोला गया है कि 2022 से 26 वालों का जो सेशन है, इनका इम्प्लीमेंट किया जाएगा 23-27 का सेशन। कब से, तो 23-27 वाला ही सेशन चलेगा इनका, लेकिन सेमेस्टर 3 से ये फॉलो करना है। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो MIL हिंदी रांची यूनिवर्सिटी वालों को वही क्वेश्चन से सिलेबस, वही सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे जो पुराने वाले से आए थे। ठीक है, तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको पुराना वाला ही पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया MIL हिंदी का सॉल्यूशन, एगो ख़त्म। अब बचता है हमारा यहाँ पे जो लोग नॉन हिंदी रखे थे। तो जो लोग नॉन हिंदी रखे थे, ये भी 22-26 सेशन का है। उसके बाद हम लोग आएंगे एईसी हिंदी, जो कि 23-27 सेशन का है। ठीक है, तो जो लोग 22-26 सेशन में नॉन हिंदी रखे थे, उनका भी सिलेबस सेम आएगा। उनमें क्या था कि 50 मार्क्स का था आपका नॉन हिंदी और 50 मार्क्स का था अदर रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो जो लोग 50 मार्क्स का रखे थे हिंदी, उनका सेम 20 मार्क्स पासिंग होगा। और यहीं से क्वेश्चन आएगा पंचवटी, जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, मुहावरे लोकती और आवेदन पत्र, यहीं से क्वेश्चन आएंगे नॉन हिंदी वालों का। ठीक है, और कुछ लोग नॉन हिंदी के अलावा अल्टरनेटिव इंग्लिश कम्युनिकेशन रखे थे। ठीक है, 22-26 सेशन वाले। अभी तक मैं जितना बता रहा हूँ सब 22-26 सेशन का है। ठीक है, तो इसमें नॉन हिंदी मतलब अल्टरनेटिव जो इंग्लिश कम्युनिकेशन रखे थे, उनका भी सिलेबस यही है। आपका यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये 4 को यूनिट जो है। ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, RN टैगोर का, ठीक है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, RN टैगोर मतलब, फिर हमारा है 3rd और 4th ग्रामर। इतना सही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन को रखे थे 22-26 सेशन में, सेम क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, 1-2, सब क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन 1-2 रिपीट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 23-27 सेशन वालों का। ठीक है, तो 23-27 सेशन वालों का देख लेंगे। अब इनमें क्या ट्विस्ट है। अब 23-27 सेशन वालों का जो है वो कुछ दूसरा टाइप से है, चलिए जानते हैं। अब देखिए 23-27 सेशन में फिर सिलेबस चेंज हो गया। अब जो है यहाँ पे एईसी नाम दे दिया गया, एईसी पेपर। सबसे पहले एईसी का फुल फॉर्म जानते हैं। तो एईसी का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, कोर्स फॉर सेमेस्टर 1 एईसी 1, MIL हिंदी। MIL का मतलब समझ गए ना, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। नहीं जानते तो नोट करते चलिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आप सीख रहे हैं। आधुनिक भारतीय भाषा, ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। यहाँ पे बाहर वाह हिंदी लिखा है, इंग्लिश तो नहीं लिखा है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ।
तो जो लोग एआईसी कोर्स 1 में इंग्लिश हिंदी कम्युनिकेशन है, ठीक है, अपना एडमिट कार्ड में देखिएगा हिंदी कम्युनिकेशन है जिसका भी एआईसी में, तो उनका एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, चलिए बात करते हैं। तो देखिए फुल मार्क्स रहेगा 50, टाइमिंग रहेगा टाइमिंग रहेगा आपका कितना दिया है जी, टाइमिंग यहाँ पे देख लेते हैं। फुल मार्क्स है 50 और पास करने के लिए लाना होगा 20 नंबर। टाइमिंग कहीं पे दिया है देख लेते हैं, नहीं तो फिर मैं खुद से बता ही दूंगा आपको, नहीं दिया है। चलिए टाइमिंग आपको जो दिया जाएगा वह 1.5 घंटा दिया जाएगा, ठीक है, कितना 1.5 घंटा, ये हो गया 1.5 घंटा, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो ये 1.5 घंटा जी टाइमिंग रहेगा। 50 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो आपको क्वेश्चन बस 2 को छोटा छोटा यूनिट पढ़ना है, बापू, ठीक है, जो कि दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और दूसरा हमें पढ़ना है यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली, व्यावहारिक हिंदी, कार्यालय हिंदी, ठीक है, वित्तीय हिंदी और तकनीकी हिंदी। अब बोलिएगा ये सब तो मुझे समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं वीडियो दे दूंगा इसका अलग से, सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया 50 मार्क्स का। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव, नया सेशन वाले, ठीक है, सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव। तो देखिए आपका एग्जाम जो है सब्जेक्टिव भी आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव ही आएगा, सब्जेक्टिव ही। यहाँ पे 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप ए रहेगा ये 5 नंबर का, और ग्रुप बी रहेगा 45 नंबर का, जिसमें से आपको 15 मार्क्स वाले किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स वाले, ठीक है, जिसमें से किसी 3 का आंसर करना होगा। ये रहेगा आपको पूरा का पूरा पेपर का फ्रेमवर्क, ठीक है, पैटर्न। तो इसी रोड मैप के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ ऐसा यार, बोलने के पीछे कोई लॉजिक होगा ना भाई। तो लॉजिक यह है कि प्रीवियस ईयर मतलब इसी साल में जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम हुआ है एआईसी हिंदी का, उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब 23-27 सेशन में कुछ लोग इंग्लिश रखे होंगे एआईसी में, ठीक है। तो एआईसी में जो लोग इंग्लिश रखे हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है, उनका भी एग्ज़ाम सेम 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पे लिखा है यार आवर 1.5 आवर, ठीक है, 1.5 घंटा टाइमिंग रहेगा। पास करने के लिए 20 नंबर लाना होगा, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे देखिए यूनिट वाइज बांटा गया है। तो फर्स्ट यूनिट है आपका, सेकंड यूनिट, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। फर्स्ट यूनिट है, इसमें है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है, संचार क्या है, डेफिनेशन बताना है, इसके एस्पेक्ट्स बताने हैं। फिर हमारा यूनिट 2 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, नोट मेकिंग एंड समरीज। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये इतने सही क्वेश्चन आएगा आपका जो लोग इंग्लिश को रखें हैं, ठीक है, जो लोग इंग्लिश को रखे हैं, ठीक है। तो ये आपके पेपर थे 23-27 वालों का, ये आपका हिंदी वालों का, ठीक है, इंग्लिश वालों का ये वाला 50 मार्क्स का, और MIL हिंदी वालों का ये रहेगा, ठीक है, नॉन हिंदी वालों का ये रहेगा, और जो अल्टरनेटिव इंग्लिश है उनका ये रहेगा। तो 22-26 फेलवे सेशन का हो गया, और हमारा 23-27 जो न्यू सेशन का है उनका भी हो गया कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, सब कुछ क्लियर, ठीक है। अब क्या है, अब यार देखिए सब कुछ तो मैंने बता ही दिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्दी से देने का कोशिश करूँगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्दी से आप लोगों का कल तक देखता हूँ, रात को काम करूँगा और आप लोग को दे दूँगा, ठीक है। देखिए आप लोग में से अगर कुछ लोग पूछते हैं कि यार भैया आप अपना फेस नहीं दिखाते हैं, चलिए मैं फेस दिखाता हूँ यार, ठीक है। देखिए घर और प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, इसलिए फेस उस दिखाने का मन नहीं करता है, आप भी फीलिंग समझ सकते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, तो देखिए मेरा पीजी जो है मतलब MA, ठीक है, MA को ही पीजी बोला जाता है। पीजी में आपका MA, MCOM, MSc आ जाता है तीनों, ठीक है। तो मेरा पीजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन से अंतिम वर्ष है, बस फाइनल हो जाएगा जून में, ठीक है, ये समझ गए हैं। और मेरे बारे में क्या जानिएगा, काम, व्यक्ति के काम के बारे में जानिए, वही सबसे अच्छा है, ठीक है। और हाँ, अगर किन्हीं को लगता है कि फीस तो मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है, फिर भी अगर किन्हीं को लगता है कि यार समोसा का खर्चा ले लीजिए हमसे, तो ये रहा फ़ोनपे का, ठीक है, स्कैन करके, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम आपको 10 रुपया भेजना है, ठीक है, अगर आपके पास है तो, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं है। और मैं हमेशा फ्री में ही कंटेंट दूंगा, जिसको पे करना होगा वो पे कीजिएगा, जिनको फ्री में पढ़ना हो फ्री में पढ़िएगा यार, बिंदास रहो, ठीक है, नो टेंशन। और लाइफ में ये मत सोचिएगा कि मैं फेल होऊंगा, पास होऊंगा, जो होना है वो होके ही रहिएगा, ठीक है।
हमारा कहते हैं ना कि व्यक्ति को नियतिवाद होना चाहिए कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, ठीक है। आप एक हद तक डिसाइड कर सकते हैं लेकिन पूरा डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मैं भी आईएएस बनना चाहता था, ठीक है, लेकिन आईएएस का एग्ज़ाम दो बार नहीं यार, एक बार दिया, एक बार बैठा, फिर से दूसरी बार छोड़ दिया। वो सोचे कि बाद में करेंगे यार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पीडीएफ इसी में है, और जिनको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहिए तो डेफिनेटली आइए। 2 से 3 साल दीजिए टाइमिंग, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दीजिए। मैक्सिमम 3 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर। 25 साल के बाद कोई भी जॉब का तैयारी मत कीजिए, डायरेक्टली जॉब पे लग जाइए। हाँ, काम के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और जिनका घर में स्थिति खराब है, फैमिली इनकम 20,000 से कम है, 20,000 से कम है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप सभी 18+ के हो चुके हैं, काम करना शुरू कर सकते हैं कहीं पर भी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, डायरेक्ट सुने ना, ठीक है। और धंधे से बड़ा कोई काम नहीं होता है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। इसी तरह से मैं आप लोगों को गाइड करते रहूँगा। बाय। पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।